गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सबक एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो ज्योतिबा फूले के बारे में बात की गई है और नेक्स्ट द बिग पिक्चर का एक आर्टिकल है, उसे स्किप करेंगे। कल मंडे है, आज संडे है, कुछ नया है उसे डिस्कस करेंगे और साइंस मॉनिटर का 2-4 पॉइंट देखेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ज्योतिबा फूले के बारे में बात करें तो इन्होंने दलितों को आगे बढ़ाने में काम किया। आधुनिक युग में एक नया आयाम जोड़ा। सामाजिक परिवर्तन, लड़ाई के अगुवा हुए शोषणकारी को चंगुलों से आज़ादी कराने के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ी। सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर महिलाओं के लिए भी काम किया। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ही इनके बहुत बड़े फैन थे, मतलब प्रेरित थे। 19वीं सदी के एक प्रमुख समाज सुधारक कहे जा सकते हैं। कुर्तियों को दूर करने के लिए सतत संघर्ष किया। महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म 1827 को हुआ। महान विचारक, कार्यकर्ता थे, समाज सुधारक थे, लेखक थे, दार्शनिक थे, संपादक थे, क्रांतिकारी थे। जीवन भर पिछड़ी जाति, महिला और दलितों के उद्धार के लिए काम किया। इनकी माता बचपन में ही गुजर गई थी तो इनको गंगूबाई नाम की एक दाई ने रखा और माँ का प्यार दिया और यहाँ तक लेके आए। आर्थिक तंगी के कारण छोटी उम्र में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। महात्मा गांधी और कस्तूरबा के तरह ही इनकी भी सावित्रीबाई के साथ जोड़ी बहुत अच्छी चली, मतलब समाज सुधारने में। इनकी जो वाइफ थी सावित्रीबाई, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। इन्होंने खुद से पढ़ाया और उन्होंने फिर बहुत सारे काम किए। भेदभाव के दंश को समाप्त करने का काम किया। 1848 में अपने एक मित्र के विवाह में शामिल होने के लिए गए। जाति प्रथा की जड़ें, वहाँ पर क्या हुआ, जब शादी में गए तो यहाँ पर उनको दुत्कारा गया क्योंकि ये छोटी जाति से थे। तो यहाँ से शुरू होती है इनकी जर्नी और जाति प्रथा के प्रति लेकर शुरुआत महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ करने का फैसला किया। स्त्रियों और पिछड़ी जातियों वाला उत्थान जरूरी था। थॉमस पेन की किताब राइट्स ऑफ मैन से प्रभावित थे ये बहुत ज़्यादा। लड़कियों को पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी। इन्होंने कोशिश की। 1848 में ज्योतिबा फूले ने लड़कियों के लिए स्कूल खोला। देश का पहला लड़कियों के लिए विद्यालय इन्होंने ही खोला। बेहतर स्कूल शुरू किया 1851 से। जाति, धर्म, पंथ के आधार पर कोई भेदभाव न हो, स्कूल के दरवाजे सभी के लिए खोले गए। समाज में बदलाव लाने की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए, ऐसा करने की हिम्मत करने वाले वो पहले समाज सुधारक थे। अक्सर एग्जाम में पूछता है सत्य शोधक समाज किसने लिखा। 1873 ज्योतिबा फूले। सावित्रीबाई फूले महिला विभाग की प्रमुख बनी। संस्था का मुख्य उद्देश्य पिछड़ी जातियों का शोषण से मुक्त करना था। चतुर्वर्णीय जाति व्यवस्था को ठुकरा दिया। सत्यशोधक समाज पूरी तरह से, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात कर रहे हैं। सत्यशोधक समाज पूरी तरह से गैर राजनीतिक संगठन था। अनूठी कार्यशैली की वजह से सत्यशोधक समाज जल्द प्रसार हुआ। मुंबई और पुणे के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं स्थापित हुई। कोल्हापुर के शासक शाहू महाराज का भरपूर वित्तीय और नैतिक समर्थन हुआ। भक्त और भगवान के बीच बिचौलियों की आवश्यकता नहीं है। धार्मिक दास्ता को खत्म करना, सभी जातियों के स्त्री पुरुष को शिक्षा उपलब्ध कराना, पुरोहित हो, सूदखोर हो आदि को सामाजिक संघर्ष से मुक्ति कराना, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों के पुरोहितों की अनिवार्यता को खत्म करना, जनरल बातें हैं। पिछड़ों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, धार्मिक और जाति आधारित उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना। गुलामगिरी पुस्तक 1873 में इन्होंने ही लिखी। भेदभाव के लिए पुस्तक लिखी। भावी इतिहास और चिंतन को प्रभावित किया। विचारों के आधार पर पश्चिमी और दक्षिणी भारत में बहुत सारे आंदोलन चले। आधुनिक भारत इन्हीं के बातों से, इनकी किताबों से, गुलामगिरी से। आधुनिक भारत महात्मा फूले जैसे क्रांतिकारी विचारक का आभारी रहेगा। तृतीय रत्न छत्रपति शिवाजी, राजा भोसले का पखरा, किसान का कोरा, अछूतों की कैफियत, ये इनकी किताबें हैं। ये किस तरह से 1877 में साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। दीन बंधु इन्होंने लिखा। किसानों और श्रमिकों की मांगों को लेकर संघर्ष। सत्यशोधक समाज के आंदोलन में दीन बंधु प्रकाशन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हंटर कमीशन 1882 में जब बनता है तो इसके अध्यक्ष श्री विलियम हंटर होते हैं और आयोग को भारत में शिक्षा व्यवस्था की दशा दिशा तय करने की जिम्मेदारी दी गई। इन्होंने हंटर कमीशन के समक्ष लिखित वक्तव्य दिया। कई अहम विषयों पर विशेष रूप से जोर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वतंत्र शिक्षा की व्यवस्था की बात कही। गणित, इतिहास, भूगोल, व्याकरण का प्रारंभिक ज्ञान, कृषि संबंधी हर तरह का ज्ञान, सामान्य ज्ञान, नीति और आरोप को शामिल करने का ज्ञान। ज्योतिबा फूले बाल विवाह के खिलाफ थे। ये आप समस्याएं देख सकते हो। विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत की। 1854 में विधवाओं के लिए आश्रम भी बनवाया।
नवजात शिशुओं के लिए भी आश्रम खोला। 1888 में मुंबई की एक विशाल सभा महात्मा की उपाधि से सम्मानित। आर्थिक और सामाजिक विकलांगता को दूर करने के लिए भी, विकलांगता को भी दूर करने के लिए इम्पोर्टेंट है, कहीं ऐसा नहीं आप ट्रैप हो जाओ। भाईचारे पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का निर्माण। असमान और शोषक समाज को उखाड़ फेंकने का मकसद। किसानों की हालात सुधारने के लिए भी, किसानों की हालात सुधारने के लिए भी काफ़ी प्रयास किया। देखो उस ज़माने में, आज भी ऐसा होता है, जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं चाक पे बनते हैं, यहीं से साइकिल वगैरह की भी शुरुआत हुई थी। ये सब आप नॉर्मल बातें। समाज सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सुधारक, सक्रिय प्रतिभागी और विचारक समाज में प्रचलित जाति आधारित विभाजन और भेदभाव के खिलाफ थे। ये छोटी सी स्टोरी है। एक बार महात्मा फूले अपने मित्र ज्ञानोबा शासने के साथ पुणे के बाहर स्थित एक बगीचे में भ्रमण के लिए गए। वहाँ एक कुआं था जिससे उसे बगीचे की सिंचाई होती थी। जैसे ही दोपहर का अवकाश हुआ, सभी मजदूर खाना खाने बैठ गए। यह देख वो कुएं तक पहुँचे और कुएं को डोल चलाने लग गए। डोल मतलब बाल्टी। काम करते करते उन्हें गाना भी शुरू कर दिया। मजदूर उन्हें देखकर हंसने लग गए। उन्होंने कहा, इसमें हंसने जैसा कुछ भी नहीं है। मजदूर लोग काम करते हुए अक्सर गाते बजाते हैं। केवल मेहनत से ही जी चुनाने वाले लोग फुर्सत के समय वाद्य यंत्रों का शौक फरमाते हैं। असली मेहनतकश जैसा काम करता है वैसा ही अपना संगीत गढ़ लेता है। कहने का सार यह है, मेहनत करने से सब कुछ मिल सकता है। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा फूले का निधन हुआ और सावित्रीबाई फूले ने सत्यशोधक समाज की बागडोर संभाली। यहाँ पर अनुयायियों ने सत्यशोधक समाज को दूर तक पहुँचाने का काम किया। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। साइंस मॉनिटर के अंदर विज्ञान फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए विज्ञान प्रसार का सफल प्रयास हुआ। साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 10th यहीं से, और अभी वर्चुअल सबमिट हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। जलवायु परिवर्तन और भू संपदा का ज्ञान। पदार्थों के द्रव्यमान में परिवर्तन के साथ बदलता रहता है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण को माप कर धरती पर आ रहे परिवर्तनों को जाना जाता है और इसके लिए नासा ने ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट मिशन शुरू किया। ग्रेस उपग्रह जो नवीन संस्करण 2018 में लॉन्च किया गया था। आईआईटी कानपुर ने उपग्रह प्रेविमेट्री ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यह आपने जरूर करंट अफेयर में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। केसर, इसका कंटेक्स्ट यही है, पहले जम्मू कश्मीर में होता था, अभी हिमाचल प्रदेश में उगाने की बात कही गई है। और यहाँ पर जो है ईरान से इंपोर्ट होता था, अब हम अपने यहाँ ही उगाने की बात ही यहाँ पर है। शीतोष्ण क्षेत्र में यह ज़्यादा होता है। यही बातें हैं, और कुछ है क्या? हाँ, दूध के बारे में है, कैटल के बारे में है। डेयरी उद्योग हमारा बहुत फल फूल रहा है। बस डेयरी के बारे में है कि रोज़गार वगैरह बढ़ाया जाए, पशुपालन वगैरह बढ़ाया जाए। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी प्रौद्योगिकी, बहुत सारे कोर्सेज़ वगैरह, डेयरी जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य और उद्योग जैव प्रौद्योगिकी, मतलब आगे बढ़ाने के लिए ये सब कॉलेज की चीज़ें हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। एम ड्वार्फ तारों का तारकीय मापदंड का निर्धारण एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। एम ड्वार्फ तारों का छोटा रूप होता है। शोधकर्ताओं ने हिमालय में चंद्र टेलीस्कोप, ये ध्यान रखना आप, बस यही इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।